जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से कोई पंछी नहीं गुजरता। ये स्पष्ट बात है। आप जगन्नाथ जी जाइए, कितने लोग जगन्नाथ जी गए हैं वो हाथ उठाएं। आप कभी ध्यान से देखिएगा, कुछ हम बातें आज आपको बताने वाले, बस आप धैर्य से सुनते रहिए। लोग कहते भगवान नहीं होते, अरे जाइए जगन्नाथ जी, जीते जागते भगवान का दर्शन आपको जगन्नाथ जी में होगा। जगन्नाथ जी के मूर्ति में आज भी भगवान का धड़कता हुआ दिल रखा हुआ है। आज भी भगवान का हृदय है उस मूर्ति में, और आज तक उस हृदय को किसी ने देखा नहीं है। मैं भी आगे आपको बताऊंगा। वहाँ की मान्यता ऐसी है, चारों धाम में एक धाम है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से कोई पंछी नहीं गुजर सकता। पंछियों को भी पता है यहाँ मेरे भगवान रहते हैं, हम ऊपर से कैसे जाएं। आज भी विमानें उड़ती हैं, पर जगन्नाथ जी के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, रोक है। कोई पंछी उड़कर अपने से नहीं जा सकता। और भविष्यवाणी ग्रंथ में लिखा है, जिस दिन कोई अशुभ पंछी जैसे चील, बाज या कौवा इत्यादि जगन्नाथ जी के ध्वज के ऊपर मंडराने लगे, उसी दिन याद रखना कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। को भी पहले जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगी थी, कोविड आ गया। इसके बाद जब ये हैदराबाद में प्लेन क्रैश होने वाला था ना, उसके 3-4 दिन पहले देखा गया कि कुछ पंछी ध्वज के ऊपर लहरा रहे हैं। पुजारियों ने कह दिया था कोई अशुभ होने वाला है, और 4 दिन बाद प्लेन क्रैश हो। और जगन्नाथ भगवान साधारण नहीं है। एक बात मेरी आप याद रखना, 4 धामों में, हम सनातनियों के 4 धामों में एक धाम है जगन्नाथ धाम, जहां भगवान आज भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। प्रमाण क्या है? जब हवा चले ना, तो जिस ओर की हवा है व्यक्ति का झुकाव उसी ओर होता है। जैसे पूरब से हवा चले, आप कोई कपड़ा ऐसे हवा में करो तो पश्चिम को उड़ेगा, क्योंकि पूरब से हवा जा रही है। पर जगन्नाथ जी के ध्वज की ये महिमा है कि हवा जिस ओर से चलती है, ध्वजा उसी ओर उल्टी दिशा में लहराता है। अगर पूरब से हवा चले ना, तो जगन्नाथ जी का ध्वज पूरब की ही ओर लहराता है। ये भगवान के होने का पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, किसी भी मंदिर का परछाई आप देखेंगे तो विपरीत दिशा में दिखाई देगा, लेकिन एक जगन्नाथ जी हमारे ऐसे हैं जिनके मंदिर की परछाई दिखाई नहीं देती। सज्जनों, शिखर की परछाई नहीं दिखाई देती, वो परछाई से मुक्त है। तीसरी बात, मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी, जो पंछी है, कभी भी कोई पंछी मंदिर के ऊपर से, ध्वज के ऊपर से नहीं जा सकता। चौथी बात, जगन्नाथ जी के यहाँ जो रसोई बनती है ना, रसोई, उसमें 7 तह सजाया जाता है पात्र का, जिसमें भोजन बनाने के लिए रखा जाता है, प्रसाद बनाने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, जब आग की आंच दी जाती है तो भोजन नीचे से पकना चाहिए, पर जगन्नाथ जी की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहाँ के प्रसाद का जो पकाव होता है वो ऊपर की, महाराज ऊपर के पात्र से शुरू होकर के तब नीचे तक जाता है। पहले ऊपर के पात्र का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, जबकि आंच नीचे से है। ये महिमा है जगन्नाथ जी की। और सुनिए, जगन्नाथ जी के यहाँ आज भी प्रसाद कभी कम नहीं हुआ। जितने लोगों का प्रसाद बना, अगर उससे 4 गुना अधिक लोग आ गए ना, तो भी प्रसाद हो जाता है, कोई भूखे नहीं जाता, सबको प्रसाद प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। 5वीं बात, हर साल जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, उनका हृदय परिवर्तित होता है यात्रा के बाद। और मेरे भाई बहन, जिस समय वो दिव्य शक्ति निकाल करके दूसरे मूर्ति में स्थापित की जाती है,
पूरे नगर में अंधेरा कर दिया जाता है। कपोल कल्पना की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके जगन्नाथ जी पता करना, सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं, यहाँ तक कि पुजारी जी को भी ये आदेश नहीं है कि वो उस दिव्य शक्ति को देख सके। आंखों पर पट्टी बांधकर पुजारी जी उस दिव्य शक्ति को दूसरे मूर्ति के भीतर स्थापित करते हैं। पूछा गया कि वो दिव्य शक्ति स्पर्श में कैसा है, तो पुजारी जी लोग जो स्थापित करते हैं वो बताते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का हृदय धड़क रहा हो, बड़ी ऊर्जा, बड़ा तेज, कोई जीता जागता ऐसी दिव्य शक्ति हो, ऐसा अनुभव हुआ। अगली बात मैं बताऊं, जब तक व्यक्ति मंदिर के बाहर है, सिंह द्वार के बाहर है वहां, तब तक समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, पर जैसे ही चौखट पार करके भीतर गए, लहरों की ध्वनि बंद हो जाती है। प्रत्येक दिन जगन्नाथ भगवान का ध्वजा बदला जाता है। अगर एक दिन जगन्नाथ जी का ध्वजा न बदला जाए तो 18 वर्ष के लिए मूर्ति को, महाराज मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। अगर एक दिन भी नियम टूट गया ना और ध्वजा परिवर्तित नहीं हुआ, प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी के ऊपर लगे ध्वजा को बदल दिया जाता है। अगर एक दिन भी भूल से भी अगर छूट गया ये कार्य, तो ऐसा वहाँ कहा गया है कि 18 वर्ष के लिए मूर्ति को, मंदिर को बंद कर दिया जाएगा, दर्शन नहीं होगा किसी को। कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बिजली चमक रही हो, कितना भी तूफान हो, भगवान का ध्वज परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है प्रतिदिन। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ भगवान। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। अब देखो, जब जगन्नाथ भगवान का नाम आ ही गया है तो एक बार जरा हमारे साथ सब गा लीजिए, और मैं जो गाऊंगा साथ में गाइए, जगन्नाथ जी दर्शन का फल आपको मिलेगा। जय जय जगन्नाथ, 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 हरि बोल, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब बताओ कितने लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर आए? हाथ उठाइए। कई तो झूठे ही हाथ उठा रहे, चलो उठा देते हाथ। कई तो इधर ही बैठे कि महाराज कथा सुनाओ, कहाँ जगन्नाथ जी घुमा रहे, और हाथ उठा रहे हम जगन्नाथ जी का दर्शन कराए। पर एक बात याद रखिएगा, आप अगर धानापुर में भी बैठकर जगन्नाथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, तो जो फल आपको जगन्नाथ जी जाकर दर्शन करने में मिलेगा, वो फल आपको आपके धानापुर में ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।